एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग इसके लिए अपना कुछ समय देना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो सेशन है वो इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ती रहती है हमेशा। तो उसको हमें कैसे मजबूत बनाना है उस बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है, प्रोटेक्ट योर बॉडी द पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इनका जो आप लोग को पता है, एक तरह से आप देखिए, एक फॉर एग्जाम्पल कि अपना एक जो हमारा शरीर है वो एक किले की तरह है जो हर वक्त छुपे हुए अटैकर्स, फ्री रेडिकल्स के अटैक का सामना करता है। इनसे बचाव का एक ही तरीका है, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके शरीर के अल्टीमेट वॉरियर्स हैं। ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये आपके शरीर के शील्ड हैं जो डैमेज, एजिंग और बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल आपकी हेल्थ मेंटेन करने में, एजिंग को स्लो करने में और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में कैसे मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने शरीर के को अंदर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो कुछ खाने पीने की चीजों में हमें मिलते हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं उन और एजिंग और बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो ये पावरफुल सब्सटेंसेस आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट हार्ट डिजीज, कैंसर और टाइम से पहले बुढ़ापे को का भी कारण बनता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। तो जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस बिगड़ता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। जो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो इफेक्ट होता है वो होता है एजिंग, इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक डिजीजेस, जैसे डायबिटीज हो गई, हार्ट इश्यूज हो गए, कैंसर हो गया। ये सब कारण होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के इफेक्ट के कारण, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो हमारे बॉडी के जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट उनसे बचाता है उसका बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, तो ज्यादा फ्री रेडिकल्स होना भी एजिंग और डिजीजेस का कारण बनता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस वजह से होता है? पॉल्यूशन हो गया, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो नेचुरल कंपाउंड हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और सेल्स को प्रमोट करते हैं। हाँ, गुड सेल्स को प्रमोट करते हैं। ये विटामिन्स, मिनरल्स और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स में मिलते हैं हम लोग को। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? सबसे पहले सेल की प्रोटेक्शन करना, फ्री रेडिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकते हैं, एजिंग स्लो करना, रिंकल्स और स्किन डैमेज को कम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बॉडी को डिजीजेस और इन्फेक्शन से बचाते हैं, एनर्जी देना, सेल्स को हेल्दी रखते हैं और फटीग कम करते हैं। है ना? अब हम जानेंगे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते कहाँ से हैं। है ना? और उससे पहले हम जानेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। यदि हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं तो उनका बेनिफिट क्या है? यदि हम प्रॉपर हर चीज में एंटीऑक्सीडेंट्स की इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या-क्या बेनिफिट्स देते हैं। तो सबसे पहले हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करते हैं, आर्टरीज को डैमेज होने से बचाते हैं, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, रिंकल्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं। और उसके बाद अब आता है इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हम लोग ने कोरोना टाइम में देखा ही था कि सब लोग यही बात कर रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, क्योंकि आपकी बॉडी की जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आप प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स का
यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है, इस तरह के इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहती है। इसीलिए हम लोग बार-बार बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आने वाले समय में आपकी बॉडी तैयार रहती है किसी भी चीज़ के, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मेमोरी और फोकस इम्प्रूव करते हैं। अल्ज़ाइमर जैसी बीमारी के रिस्क को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यदि आप प्रॉपर लेते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, सेल्स को डैमेज फ्री रखते हैं, जिससे फटीग कम होता है। तो अब हम जानेंगे कि सोर्सेज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते कहाँ-कहाँ से हैं और क्या-क्या मिनरल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, या कौन-कौन से विटामिन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं अलग-अलग विटामिन्स, मिनरल्स और प्लांट्स बेस्ड न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स के अब मैं आपको बेस्ट सोर्सेज बताऊंगी कि कौन से मिनरल्स और विटामिन से का एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन सी। ये भी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसकी क्या काम रहता है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना और स्किन को रेडिएंट बनाना। ये कहाँ से मिलता है? साइट्रस फूड हो गए, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट, आंवला, स्ट्रॉबेरीज, गोवा एंड कीवी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलता है, जैसे स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया। तो आप सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, विटामिन सी। तो इसको और सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हम डेली में खाते हैं, तो उनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। उसके बाद सेकंड आता है विटामिन ई। ये भी एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिंकल्स और डैमेज को रिड्यूस करता है ये। और मिलता कहाँ से है? नट से। आलमंड्स हो गए, वॉलनट सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स में जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे स्पिनच हो गया और केले हो गया। तो आप इस तरह से जब चीज़ों को हम देखते ही हैं कि कितने आसान है हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, लेकिन हम क्या-क्या कभी-कभी लापरवाही कर देते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए, है ना? तो उसके बाद आता है पॉलीफेनॉल्स। ये भी एक तरह का नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, डार्क कॉफी कॉफी और डार्क चॉकलेट जैसे खाने-पीने की चीज़ों में ही मिलते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। पॉलीफेनल्स आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ब्रेन को हेल्दी रखते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो सिंपल शब्दों में बस मैं इतना बोलूँगी कि पॉलीफेनल्स वो सुपर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। उसके बाद आता है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स भी जो होते हैं एक तरह का नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी और डार्क चॉकलेट में मिलते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट की ही तरह काम करते हैं। आपके शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स का काम है हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, इन्फ्लेमेशन, सूजन उसको कम करना और स्किन और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करना। ये भी सिंपल शब्दों में फ्लेवोनॉइड्स वो केमिकल्स हैं जो आपको हेल्दी रखने और डिजीज से बचाने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है एक मिनरल है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके सेल्स को हेल्दी रखता है। सेलेनियम जो होता है वो मिलता है नट्स, जैसे ब्राज़ील नट्स हो गया, सी फूड हो गया और एग में आपको ये सेलेनियम का मिलेगा। उसके बाद आता है ज़िंक। ज़िंक भी एक एसेंशियल मिनरल है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। ये वाउंड्स को जल्दी हील करने में, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने
और टेस्ट और स्मेल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब कोरोना टाइम में हम लोगों का जब कोरोना हो रहा था, तो सबसे पहले हम लोग का स्मेल और टेस्ट चला जा रहा था। तो उस वक़्त भी जो डॉक्टर सप्लीमेंट्स दे रहे थे, वो ज़िंक के दे रहे थे। तो वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही थे। तो आप सोचिए कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और आज के समय में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल शब्दों में सेलेनियम और जिंक वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग और डिजीज फ्री बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक नेचुरल पिगमेंट और एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रंग लाल रंग देता है, जैसे टमाटर में मिलता है, तरबूज और पपाया। ये आपके शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है और हार्ट हेल्थ, स्किन प्रोटेक्शन में बहुत मदद करता है। और ये लाइकोपिन एक हेल्थ बूस्टिंग न्यूट्रिएंट है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी स्किन और ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखता है। एंड और उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स एक नेचुरल पिगमेंट और एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लाल, नीला और पर्पल रंग देते हैं, है ना? जैसे जामुन हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, ब्लैक ग्रेप्स हो गया और बीटरूट। ये भी आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। सिंपल शब्दों में एंथोसाइमिन्स वो नेचुरल केमिकल्स हैं जो आपके शरीर को हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि जितनी आपकी कलरफुल आपकी प्लेट होगी, उतने अच्छी तरह आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले पा रहे होंगे। क्या आप जैसे समझ रहे हैं, लाइकोपिन जैसे होता है वो हमारी बॉडी में लाल रंग, पीला रंग देता है और जो एंथोसाइमिन्स होते हैं वो लाल, नीला और पर्पल रंग देते हैं। तो जब जितनी भी हमारी जो प्लेट है वो कलरफुल होगी, उतने अच्छे हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। उसके बाद आता है बीटा कैरोटीन। एक नेचुरल पिगमेंट है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पीला और लाल रंग देता है, जैसे गाजर हो गया, आम हो गया, शिमला मिर्च हो गई, है ना? तो आप लोग इस तरीके से ये चीजें लीजिए। और एक मैं बताना भूल गई आपको, जो लाइकोपिन होता है वो टमाटर, तरबूज और पपाया में जैसे मिलता है, बट जब आप इसमें टमाटर जो है वो बॉईल करके लेते हैं तब इसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। सैलेड में तो आप खाते ही हैं, बट जब आप खाली टमाटर को बॉयल करके भी ऐसे कभी खाइए, तो ये और ज़्यादा इसका बेनिफिट हमको मिलता है। उसके बाद जैसे बीटा कैरोटीन है, ये इसमें जैसे इसमें भी आप शिमला मिर्च जो है, उसको आप कच्चा खाएँगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। यदि बारीक-बारीक आप सैलेड में काट लीजिए और फिर उसको लीजिए, तो बहुत हेल्प करता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को रोकता है, शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए आपकी आँखों की रोशनी, स्किन की हेल्थ और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बीटा कैरोटीन एक हेल्थ बूस्टिंग न्यूट्रिएंट भी है, जो आपके शरीर को हेल्दी रखता है और आँखों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सोचिए ये कितनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता है। हम लोग इस तरह के सेशंस आपके लिए ही लेके आते हैं कि आप ईज़ी लैंग्वेज में, ईज़ी तरीके से आप इन चीज़ों को, जो मेडिकल टर्म्स हैं, उनको ईज़ी वे में आप समझ सकें। इसको हम लोग ईज़ीएस्ट वे में इसीलिए रखते हैं और सिंपल लैंग्वेज में, कि आप लोग उसको अच्छी तरह समझ पाएँ, आपको नॉलेज रहे कि कब, क्या, कितना, कैसे खाना है ना? और हमारी डाइट में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि मैक्सिमाइज़िंग एंटीऑक्सीडेंट इनटेक, है ना? कि कैसे हम उसका मैक्सिमाइज़ इनटेक लें एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो ईट द रेनबो, मैंने पहले भी बताया ना कि जितनी कलरफुल आपकी प्लेट होगी, आपकी डाइट होगी, उतने अच्छा आप एंटीऑक्सीडेंट्स का ले रहे हैं। तो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन प्लेट में बैलेंस रखिए, है ना? सब चीज़ होनी चाहिए, है ना? तो ताकि गाजर भी हो, शिमला मिर्च भी हो, बेरीज़ भी हो, या और फ्रूट्स में सब तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना? तो उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा इंटेक हम ले पाते हैं। उसके बाद आता है कि अवॉइड ओवर कुकिंग, नो सॉरी, बॉइलिंग या फ्राइंग से न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो सकते हैं। इसीलिए स्टीमिंग या रोस्टिंग प्रेफ़र करें।
और जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए बॉइलिंग ही यूज़ करें, लेकिन फ्राइंग से तो बिल्कुल ही दूर रहें। उससे हमारी जितनी भी सब्जियाँ होती हैं या जो भी होते हैं, उसका जो वैल्यू है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आता है फ्रेश और सीज़नल फूड्स लें। ज़्यादातर लोकली अवेलेबल और सीज़नल फूड्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करते हैं। जैसे अभी न आजकल गौवा आ रहा है सर्दियों में, तो वो ज़रूर से खाएँ। जिनको ज़्यादा सर्दी-जुकाम हो जाता है, बोलते हैं ना कि हम तो अरे गौवा नहीं खाएँगे, अमरूद नहीं खाएँगे क्योंकि उससे बहुत जल्दी सर्दी-जुकाम हो जाता है। बट ऐसा मत कीजिए, आप लोग गौवा को रोस्ट करके खाइए, उससे बल्कि सर्दी-जुकाम और जल्दी ठीक हो जाता है। जो भी सीज़नल फ्रूट्स होते हैं ना, तो एक तरह से आप ये कहिए कि कुदरत का बनाया हुआ एक इतना अचंभा है कि वो जो भी इस सीज़न के फ्रूट्स होते हैं ना, जो हम खाते हैं, वो हमें नेक्स्ट सीज़न से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो ये एक मिरेकल ही है कि हम इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि सीज़नल फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। चाहे भले ही आपको लग रहा है कि अरे ये ठंडा होता है, जैसे सर्दियों में लोग बोलते हैं अमरूद तो ठंडा करता है। वो इसीलिए कि आपको आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर सकें। तो हमेशा सीज़नल फ्रूट्स को ज़रूर उनका इंटेक बढ़ाएँ और अच्छी तरह लें। और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ना सिर्फ हेल्थ इंप्रूव करती है, बल्कि डिजीजेस से भी प्रोटेक्शन भी देती है। और ये सब फूड्स का बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे यहाँ से आपको डेली का डाइट चार्ट मिलता है, वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसीलिए जो भी डाइट में आता है, उसको ज़रूर से उसी तरह फ़ॉलो कीजिए। तो आपका प्रॉपर हर चीज़ का इंटेक बिल्कुल सही रहेगा। अब आता है हाउ टू इंक्रीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स इन डेली लाइफ। है ना? तो डाइट चेंजेस कीजिए, डाइट में चेंजेस कीजिए। हर मील में एटलीस्ट एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ज़रूर से शामिल कीजिए। तो जैसा मैंने अभी बोला कि हमारा जो डाइट चार्ट आता है, उसको आप यदि प्रॉपर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड अवॉइड करें, पहले भी बताया मैंने। ग्रीन टी या हर्बल टी रिप्लेस करें। है ना? शुगरी ड्रिंक से। शुगरी ड्रिंक हमेशा हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है। तो उसकी जगह ग्रीन टी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी आप ले लीजिए, है ना? और हर्बल टी बहुत फ़ायदा करती है। और जो अफ्रेश आता है वो तो बहुत ही एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है। वो बेस्ट न्यूट्रिएंट्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं। तो आप ज़रूर से उसको भी लीजिए। लाइफ़स्टाइल टिप्स कुछ इस तरह से हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट। करें, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी असर नहीं होने देता यदि आप स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज़ जब हम करते हैं ना तब भी हमारी बॉडी जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए एक्सरसाइज़ या कोई भी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन को कम कीजिए, है ना? प्रॉपर स्लीप लीजिए 7 से 8 घंटे की। और हर चीज़ की टू मच कैन बी हार्मफुल। हर चीज़ का अति नुकसानदायक होता है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। जब भी आप कोई चीज़ का अति करते हैं ना, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। फिर उसके बाद आता है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर क्या-क्या चीज़ें आप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ रेसिपीज़ लिख के रखी हैं, है ना? तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी, उस पे ज़रूर से आप ध्यान दीजिए। वो आप यदि लेते हैं तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो सबसे पहले आता है मिक्स्ड बेरी स्मूदी। इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए? ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरी, है ना? ये आप सब 1 कप के मेजर से ले सकते हैं। 1 कप में ये तीनों थोड़ी-थोड़ी डाल लीजिए। फिर उसके साथ में 1 बनाना लीजिए, 1 बनाना ले लिया आपने, फिर योगर्ट या मिल्क या आलमंड मिल्क, इन तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ लीजिए। और उसमें फिर 1 टेबल स्पून हनी डालिए और 1 टेबल स्पून चिया सीड्स डालिए और इन सबको ब्लेंड कर लीजिए ब्लेंडर में। और एक स्मूथ और क्रीमी आपकी स्मूदी रेडी है। तो ये आप ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। ये सुपर्ब एंटीऑक्सीडेंट रिच स्मूदी है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद आता है स्पिनच और वॉलनट सैलेड। उसमें आपको क्या लेना है? स्पिनच लेनी है, पालक के पत्ते लेने हैं और चॉप्ड वॉलनट्स लेने हैं। जैसे पालक आपने मान लीजिए 2 कप लिया, तो 2 टेबल स्पून आपको चॉप्ड वॉलनट्स लेने हैं।
फिर उसमें आप ऑरेंज स्लाइसेस डाल सकते हैं या ऑरेंज जूस डाल सकते हैं और कुछ अनार के दाने डालिए, हाफ कप। और उसमें ऑलिव ऑयल और लेमन जूस ड्रेसिंग के लिए यूज कीजिए। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप ब्लैक सॉल्ट डालिए, पेपर डालिए और इन सबको मिक्स करके बढ़िया एक आपका जो होता है ना फुल एंटीऑक्सीडेंट रिच सैलेड तैयार है। जिस दिन भी आप लोग का डिटॉक्स रहता है उस दिन आप लंच में ये एक बाउल आराम से लेके खा सकते हैं, आपकी बॉडी बहुत खुश हो जाएगी, इतनी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट मिलने के, है ना? तो मन भी खुश, बॉडी भी खुश। तो उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे दादी-नानी के टाइम से चला आ रहा है, टर्मरिक गोल्डन मिल्क, है ना? हल्दी वाला दूध। ये एक सोने से कम नहीं है, बहुत, बहुत कीमती चीज़ है हल्दी वाला दूध। तो इसके लिए भी आप 1 कप दूध लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डाल लीजिए, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर डाल लीजिए और हनी या जैगरी में से जो भी आपको लगे थोड़ा-सा वो डालिए और आप पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, थोड़ा-सा चुटकी भर आप सिनेमन, दालचीनी पाउडर भी डालिए और बस मिल्क को हल्की आँच पे गरम कीजिए। जब आप वहाँ से उतार लेंगे, तब उसमें ने उबलते वक़्त ही आप उसमें हल्दी, ब्लैक पेपर और सिनेमन पाउडर डाल दीजिए। जब उसको आप अच्छे से स्टिर करके जब वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो, तब उसमें हनी मिला के या गुड़ मिला के आप उसको गरम-गरम पीजिए। तो ये बहुत हेल्पफुल है, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको आराम से ले सकते हैं। अब चलते हैं कि जैसा कि आप सबको समझ आया ना कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना? रेगुलर हेल्दी डाइट और स्ट्रेस फ्री के साथ आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी करना पॉसिबल है, यदि आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट डेली लेते हैं तो। तो एंटीऑक्सीडेंट एक नेचुरल गिफ्ट है, जो आपकी बॉडी को शील्ड करते हैं और ज़िंदगी को बहुत खुश बना देते हैं, है ना? खुशियों से भर देते हैं। अपने प्लेट को कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल से सजाइए। क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। आज से हर बाइट में अपनी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट कितने बड़े-बड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना भूल जाते हैं। खाने में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कीजिए ना और एक स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और रेडिएंट फ्यूचर का फाउंडेशन रखिए। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, आपकी खाने की प्लेट कैसी होती है, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसा है, ये आपका आने वाले फ्यूचर डिसाइड करता है। तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में अपना मैजिक शुरू करते हैं ना, तो सिर्फ़ डिज़ीज़ेज़ ही नहीं, बल्कि एजिंग और स्ट्रेस भी पीछे छूट जाता है। तो अपने दिन का हर मील एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फीस्ट बनाइए और देखिए कैसे आपकी बॉडी जो है माइंड, बॉडी दोनों बहुत खुश और बैलेंस रहते हैं। तो हेल्थ एक चॉइस नहीं है, चॉइस तो देखिए हमारे पास है ही नहीं। हेल्थ को सबसे ऊपर रखिए क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है, तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हेल्थ एक चॉइस है और एंटीऑक्सीडेंट्स उस चॉइस का सबसे पावरफुल टूल है। ये आप ज़रूर से ध्यान रखिए, यदि आपने हेल्दी रहने का निश्चय किया है कि अब मैं हेल्दी रहूँगी, तो आप उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ज़रूर से आज से अभी से स्टार्ट कीजिए। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा क्योंकि आज के समय में हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना सबसे ज़रूरी हो गया है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लब में जब भी आते हैं, तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आते हैं ना, तो एक कनेक्शन बनाइए, अच्छे से रहिए, डाइट फ़ॉलो कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू ऑल।